नमस्कार। नवग्रहों की श्रृंखला शुरू करी है हमने सरल और अचूक उपायों को लेके। अभी तक मैंने सूर्य और चंद्रमा के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मंगल के सरल और अचूक उपाय। तो बात इस तरह से है कि जिनके मंगल अच्छे हैं, अर्थात जिनकी कुंडली में रोचक योग बनता है, या मंगल उच्च के विराजमान है, या अच्छी युति में बैठे हुए हैं, या फिर मंगल आपकी कुंडली में सुखेश है, भाग्येश है, या फिर जिनके मंगल अच्छे नहीं है, नीच के हैं, अंगारक दोष में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं और उसके ऊपर युति भी गलत है मंगल और शनि की, मतलब कुछ भी गलत है मंगल के योग को लेकर आपकी कुंडली में, तो भी आप ये सरल और अचूक उपाय कर सकते हैं। तो चलिए श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला उपाय, आप मंगलवार का फास्ट कीजिए, अर्थात व्रत कीजिए। यदि व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट मंगलवार का जो होरा होता है सुबह सूर्योदय से 1.5 घंटे का होता है, अर्थात अगर मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हुआ है तो 6 बजे से लेकर 7:30 तक 1.5 घंटे का होरा मंगलवार का है। उस होरे में आप एटलीस्ट कुछ खाइए मत, बल्कि उसमें स्नान करके आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। दूसरा उपाय, 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। उसके लिए पहले आपको 3 मुखी रुद्राक्ष लेना होगा, जो कि इतना मुश्किल नहीं है प्राप्त करना। उसको ले जाके शिवलिंग पर रखिए, शिव जी की और उसकी साथ में पूजा कीजिए, और मंगलवार के दिन लाल धागे में उसको गले में धारण कर लीजिए पूजा करने के बाद उसकी। तीसरा उपाय, आप किसी भिखारी को दान करना है आपको मसूर की दाल। वो कैसे करना है बता रही हूँ। 2 मुट्ठी आपको मसूर की दाल लेनी है, 2 मुट्ठी में जितनी भी आ जाए। लाल कपड़े में आपको उसको रखना है और मौली से उसको बांध कर कुछ द्रव्य दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए साथ में, और किसी भिखारी को दे दीजिएगा मंगलवार के दिन ही। चतुर्थ उपाय, मूंगा, जो कि मंगल ग्रह का रत्न है मूंगा, सोने के धातु में धारण करना है आपको। 9.25 रत्ती का होना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, इसमें भी बता रही हूँ आपको कि आप प्लीज़ इससे परामर्श कर लीजिए अच्छे ज्योतिषी से, कुंडली दिखाकर उसके बाद ही मूंगा धारण कीजिए। यदि आपको सूट करता है, आपके ज्योतिषी बोलते हैं कि हाँ सूट करता है, तो 9.25 रत्ती का सोने में मंगलवार के दिन अभिमंत्रित करके आप उसकी पूजा करके उसको धारण कर लीजिए अपनी अनामिका उंगली में। मंगलवार के होरे में करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो आपको मैंने 4 उपाय बताए हैं। पंचम उपाय है, आप बंदर को मंगलवार के दिन गुड़ और चना खिलाइएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सके तो जितना हो सके ऐसे कर सकते हैं तो कीजिए, ऐसे नहीं कि एक ही बार करें, जब मौका लगे ऐसे ज़रूर कीजिएगा। एक और उपाय बता देती हूँ मैं आपको, मंगलवार के दिन तो ज़रूर कीजिए, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाइए। इसको ज़रूर कीजिए, खासकर जब शनि की अढ़ैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, तो रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना मंगलवार शनिवार को तो अवश्य कीजिए। डेफिनेटली आपका मस्तिष्क संतुलित रहेगा। और एक चीज़ है, जैसे ही मंगल जो है कंट्रोल में आता है, तो सबसे बड़ी बात आपको ये नज़र आती है कि आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलित हो जाती है। क्योंकि मंगल यदि ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं कुंडली में, तो क्या होता है, आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का प्रचार बढ़ जाता है, अर्थात आप में इतनी ऊर्जा होती है कि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में भी कहीं पर ले जाते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अचानक से आपके अंदर। यदि मंगल नीच के होते हैं तो क्या होता है कि आपकी दब्बू प्रवृत्ति हो जाती है। दब्बू प्रवृत्ति होने से क्या होता है कि आपको कोई बात कहनी भी हो, किसी के सामने समक्ष रखनी भी हो, तो आप रख नहीं पाते हैं उस जोश के साथ, उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। तो इसलिए मंगल को संतुलित बनाए रखना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, जिससे कि हमारे लाइफ में डिसीजन सही हो, हम सही टाइम पे सही बात कर सकें। और यही नहीं, मांगलिक लोग भी जो है इसको कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनकी जो ऊर्जा है वो भी कंट्रोल में रहेगी। खामखा का जो क्रोध आता है, और क्रोध से कई बातें हम गलत कर देते हैं, सामने वाले पे चिल्ला पड़ते हैं, या फिर इस तरह से बिहेव कर देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, ये चीज़ों में अंकुश लगेगा, कंट्रोल आएगा। करके देखिएगा, लेकिन विश्वास के साथ कीजिए और रेगुलर कीजिए। जो आपको बातें बताई हैं मैंने, आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। एक उपाय करें, सारे करें, बहुत सिंपल है, सबसे आपको लाभ मिलेगा। जिनके मंगल अच्छे उन्हें भी, जिनके मंगल अच्छे नहीं उन्हें भी। तो ठीक है, आज मैंने आपको मंगल के बारे में बताया। मैं आपसे कल दोबारा मिलूँगी हमारे चतुर्थ ग्रह को लेके। जैसे कि अब तक 3 ग्रह पे वीडियो बना चुकी हूँ, सूर्य चंद्र मंगल।
कल हम बात करते हैं चतुर्थ ग्रह के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।